हेलो। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी आपकी। में हमने आपकी 2 क्लास करा दी हैं, तो ये आपकी तीसरी क्लास है। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, इसकी मैंने जितनी भी क्लास कराई हैं सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और ऑल एग्जाम सभी के लिए है ये, ऐसा नहीं है कि भाई ये एसएससी की है, एसएससी के लिए है या रेलवे के लिए है। आप कोई भी एग्जाम देना सभी के लिए आपको यूजफुल होगा ये। ओके, देखिए इसमें भाई ए बराबर पी यानी मूलधन, ये क्या है आपका, एस आई बराबर क्या है, तो मैंने आपको ये पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है। ये मैं जो आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो इन्हीं दो चीज़ों के माध्यम से करा रहा हूँ। कि एस आई जो होता है वो आर गुणा टी परसेंटेज में हो जाता है ब्याज। ओके, अगर मुझे मिश्रधन निकालना है तो ब्याज में मैं क्या करूंगा, ब्याज होगी भाई ये वाली चीज, और ये हो गया आपका मूलधन। तो मूलधन मैं 100 मान के ब्याज में ऐड कर दूंगा, तो ये मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है ना। अब उसी तरीके से देखो, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इन चीज़ों को। देखो जैसे अभी ये सवाल है आपका, एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए, है ना, एक आदमी ने किए हैं। उसे कुल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमें यहाँ पे दर निकालनी है। अब ये क्या चीज़ है, ये टोटल ब्याज है आपकी। तो टोटल ब्याज है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ब्याज ही बनानी पड़ेगी। अब हम ब्याज कैसे बनाएं भाई, तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको हिट कर दो आप। ओके, तो देखो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट करनी होती हैं तो वो डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, मैं वैसे बेसिक से ही बता रहा हूँ इसको। जैसे मूलधन आया हमारा 500, और यहाँ पे रेट हमें निकालनी है आर, समय दिया है 3 वर्ष और बटी में आ जाएगा 100। अब ये टोटल ब्याज है, ध्यान रखना 1620 रुपये, तो हमें टोटल ब्याज बनानी पड़ेगी। अगली जो है ना, वो 5 साल के लिए है 650 रुपये की राशि, 650 रुपये की राशि है। और आर हमें यहाँ पे भी नहीं है पता, समय 5 वर्ष है। डिवाइड में ग्रेड आ जाएगा, प्लस में ये 1250 अगली राशि है। अब यहाँ पे भी हमें आर नहीं पता, लेकिन टाइम इसका पता है, टाइम कितना है यहाँ पे, 7 साल है। और बटी में आ जाएगा कितना, 100। अब ये चीज़ टोटल ब्याज किसके बराबर है भाई, तो ये 1620 के बराबर है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 5 या 15 आर हो गया, प्लस इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 65 गुणा 5 करेंगे तो 25 का 5 हासिल 2, 5 × 5 = 30 और 2 = 32। 10 से आप भाग करोगे तो ये 32.5 आ जाएगा, और आर आ गया ये साथ में। ठीक है ना, प्लस इस जीरो से देखो ये जीरो कैंसिल हो गई, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो 25 × 7 = 175 होता है, तो 75 आ गया ना, हासिल का 1 बचा, 7 × 7 और 1 8 यानी 875 हो गया। 10 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 87.5, 87.5 आर बराबर में कितना है, 1620। 1620 है तो इसको प्लस कर दो। अब देखो, अगर मैं इसको और इसको प्लस करता हूँ तो देखो 32 और ये कितना हो गया, 87, 7 और 2 9, 8 और 3 11, आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो ये 120 तो ये हो गया, और 15 हो रहा है इसमें, तो ये 135 के बराबर हो गया। यानी 135 आर बराबर दे रखा है कितना, 135 आर बराबर दे रखा है 1620। ठीक है, काट लेते हैं इसको भाई, तो कितनी बार कटेगा ये, तो हम काटते हैं, 9 से काट लें, 27 पंजे होता है 135, तो 9 से कट रहा है भाई ये, इसका मतलब 9 से भी कटेगा। 9 से काट रहा हूँ इसको, 9 × 1 = 9,
और 9 पंजे 45। 9 से काटना है इसको, 9 एकन 9, 9 अट्ठे 72। 15 से अगर मैं इसको वही काटूंगा तो ये 180 कटेगा 12 बार। यानी रेट कितनी आई यहाँ पे, 12%। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो, 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो रही है। 8/7 गुने का मतलब क्या है कि ये अगर मूलधन है तो ये अमाउंट है। तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं भाई, ब्याज हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से मूलधन माइनस कर देते हैं। मतलब ब्याज कितना आया, ऐसा ही आ गया हमारा 1। ठीक है ना। अब ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है ये। हमें यहाँ पे रेट निकालनी है, तो रेट मैंने आपको बताया था भाई। रेट कैसे निकालते हैं, SI × 100 बटे मूलधन गुणा समय। SI कितना आया, 1 × 100 बटे मूलधन कितना है यहाँ पे 7, गुणा टाइम कितना है 2। 2 से काटा मैंने इसको 50 बार काटा, तो ये 50 × 50 बटे 7%। या फिर इसको सॉल्व कर लो तो 7×7=49, 7 सही 1/7%, ये आपकी रेट आ जाएगी। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। यानी 4/3 का मतलब ये हो गया कि भाई 4 रुपये अगर क्या है आपका अमाउंट है, तो मूलधन कितना है फिर 3 रुपये। तो ब्याज कितनी आ गई यहाँ पे 1 रुपये। तो यहाँ पे भी रेट निकालना है, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना है 3 वर्ष, तो ये आ गया 100/9%। या फिर इसको लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखो, अब एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया। ब्याज की दर कितनी है। तो देखो, मूलधन नीचे है, तीसरा धन ऊपर है। देखो भाई, 9/5 उसने वापस किया है। यानी उसने अगर 5 रुपये लिए थे तो उसने कितना वापस किया, 9 रुपये। तो ब्याज कितनी आ गई यहाँ पे 4 रुपये। आर निकालना है हमको, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय कितना है 4। 4 से 4 कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। यानी रेट कितनी आ गई यहाँ पे 20% आ गई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपये ब्याज का भुगतान किया, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो, इस अच्छा सवाल है ये। पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसने क्या बोला है कि ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है। तो दर जो है ना, वो वर्ष की संख्या का एक चौथाई है, मतलब 1/4 है। तो T/4 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो, मूलधन कितना है 32,400, और दर कितनी है भाई। अच्छा, रेट कितनी होगी, रेट हमने निकाल दी T/4। और टाइम कितना है, टाइम T है, बटे 100। ये ब्याज आ गई, और ये ब्याज किसके बराबर है, 11,664 के। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4। देखो ये कितनी बार कट रहा है भाई, 9 से काटता हूँ इसको, 9×9 = 81। 9 से काटेंगे इसको, 9 एकन 9, और 9 दूनी 18। ओके, 9 एकन 9, कितना बचा, 2 बचा। तो 9 दूनी 18, कितना बचा, 16 में से 8 गए तो 8, 9×9 = 81 हो जाएगा।
और 9 छिक्के 54, यानी 1296 बार ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे आया 9t² बराबर कितना, 1296। 9 से काटो इसको फिर से, 9 एकन 9, 3 बचा, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36। t² बराबर कितना आया, 144। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 12। अब हमें टाइम पता पड़ गया है भाई, तो हमें केवल क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे भाई, रेट बराबर तो दे रखा है कि टाइम का 1/4। 1/4 निकालेंगे तो 4 तिया 12, यानी कितनी आई दर, 3%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हिस्सा होता है। 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, सवाल ने कहा है कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो, यानी जो टाइम है वो रेट का आधा है। ठीक है ना। अब आगे बोला है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है। भाई 1/8वां हिस्से का मतलब ये है कि अगर ये मूलधन है तो ये ब्याज है आपका। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से आपको निकालना चाहूँ कि ब्याज कितनी है, 1 रुपये, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है, r/2, और पूरे का बटे कितना आ जाएगा, 100। तो 2 चौक 8 हो गया, 4 से कटाइए 100, 25 बार। तो r² बराबर कितना आ गया, 25, यानी r बराबर कितना आया, 5। यानी हमने रेट निकाल ली, 5% है। अब भाई ब्याज भी निकाल दो, ऐसा ही निकाल सकते हैं ना। 15,000 का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 5×8 = 40, और 150 में अगर हम 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौक 60, या मतलब 6,000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या वर्षों की संख्या का 4 गुना है। मतलब रेट जो है ना वो टाइम का 4 गुना है। ओके, अब देखो इसने क्या बोल दिया है कि ब्याज जो है ना 1/4 है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल देता हूँ, देखो ब्याज कितना है, 1 रुपये है, तो मूलधन 4 रुपये होगा। और आर कितना है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर ही निकाल दें, या फिर टाइम टी निकाल दो, कोई बात नहीं। देखो रेट मूलधन गुणा दर कितना है, 4t मान लेते हैं, और टाइम कितना है, टी, और बटे में आ जाएगा 25। तो 4 से भाग किया मैंने, 25 बार कटाइए, तो t² में कितना आ गया, 25/4। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। ओके, तो रेट कितनी आ गई यहाँ पे, 4 × 5/2, दो दूनी 4 हो जाएगा, ये आ गई 10%। रेट हमने निकाली 10%। अब ये वो कह रहा है कि 2% अगर बढ़ जाती है रेट, तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। ऐसा ही निकाल दो अब, 3600 रुपये मूलधन है, और दर आपकी 2% बढ़ गई ना, 10 से 2 बढ़ गई तो ये 12 हो गई, और समय कितना है, 6 वर्ष, बटे 100, जीरो से जीरो काटा, तो देखो 12×6 = 72 आ गया ये, और 2×2 = 4, यानी ये आ जाएगा आपका 72 × 36। तो 6×2 = 12, इकाई अंक 2 आएगा। मतलब इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो 36×2 = 72 हो गया भाई, 72 का 2 आ जाएगा, हासिल बचा 7। अब 36×7 कितना होगा, तो 7×6 = 42, और 7×21, और 4 = 25।
क्या कर दिया मैंने, देखिए 7 × 42 का 2, सिल 4, 7 × 21 और 4 × 25, मतलब ये आ जाएगा 259। 259 हमारा जो आंसर होगा भाई 2592 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी, 2592। ओके, अगला सवाल देखो। एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 सही 1/2 वर्षों में 12,096 हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ये देखो, ये 12,096 रुपये अगर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है यार, ये मिश्र धन है आपका। तो भाई ये कितना है, 5.5। 5.5 की 8 में गुणा करूंगा तो ब्याज बन जाएगा। ब्याज बराबर क्या होता है, R×T। तो ये हो गया 2×5 = 10 और 11/2। ये आ गया 2 × 4 = 8, 11 × 4 = 44। मतलब ब्याज आ गया यहाँ पे 44%। मिश्रधन बनाएंगे तो इसमें भाई 100 ऐड कर देंगे, यानी 144% की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 12,096। 12 से काटो इसको, 12 12 144 होता है, 12 एकन 12, जीरो। ओके, और ना जाने की जीरो, 12 8 96। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 8 96 और 12 चौक 48 यानी 84। अब सवाल ने बोला है कि इसी राशि पर 10% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज, 8 वर्ष का कितना हो गया भाई, 10 8 80% हो गया। 80% निकाल दो, ये हो जाए, ये आ जाएगा 84 × 80। ये कितना है, जीरो। 8 चौक 32, 3 बचा, 8 8 64 और 3 कितना हो गया, 67। 6,720, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। 10,500 रुपये की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ कि भाई जो अमाउंट है वो कितना है, 13,825, और मूलधन कितना है, तो 10,500। तो अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, कितना घटाओ, ये 25 आ गया, ये 3 3 यानी 3325 आ गया ये। अब हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय हो गया 5 या 15 और 4 19, 19/5। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 19 से काट रहा हूँ मैं इसको, 19 एकन 19, कितना बचा भाई यहाँ पे, 14 मतलब 142। तो 19 सत्ते हो गया 133, और 19 पंजे हो गया 95। 5 से काट रहा हूँ मैं इसको, 21 बार कट गया ना। अब देखिए आगे 175 हमारे पास आया 21। देखो 7 या 21, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो रेट हमारे पास आ गई 25/3%। ओके, 25/3%। अब आप यहाँ से क्या निकालोगे, इसी राशि पर पहली दर से दुगनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। भाई इसने बोला है कि दुगनी दर मतलब इसका अगर मैं दोगुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा 50/3%। ओके, हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है, कितने कितने रुपए पर, 10,500 रुपये पर। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है आपका, 5 वर्ष, और बटे में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 से काटूंगा इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो ये आ गया कितना भाई, 25, और 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो 12 बचा। 25 तिया 75, तो ये आ गया 87,870 यानी 8750। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ देखो, इसे हम थोड़ा सा शॉर्टकट बना सकते हैं भाई, क्योंकि इसने क्या बोला है, मूलधन जो है ना दोनों जगह इक्वल है। मूलधन क्या है, दोनों जगह इक्वल है। थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, देखो, लेकिन आसान हो जाएगा। अगला पेज ले लेते हैं, एक सेकंड रुको। देखो, इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ने ब्याज निकाल ली, नहीं काफ़ी है। यहाँ से आगे देखो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, P1 R1 T1 बटे P1 R2 T2, ये ब्याज के बराबर है ना। बटे में 100 कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी ब्याज है पहली, यानी 3325, और ये हमसे पूछी है इसने। तो P1 से तो P1 कैंसिल हो जाएगा, से दर से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको भाई। अच्छा, दर क्या बोल रहा है कि दोगुनी हो जाए, मतलब यहाँ पे दर 2R हो जाएगी, 2R1। ये हो गया 2R1। यहाँ से भी R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। टाइम 1 कितना बचा हमारा, ये आ गया 5 या 15 और 4 19, बटे में आ जाएगा 5, और 2 इसके आगे चल रहा है भाई। और टाइम 2 कितना है हमारा, 5 वर्ष, बराबर में आ जाएगा 3325 बटे एक्स। 19 से काटूंगा इसको, 19 और 19 × 133, 19 × 5 = 95। ये कितना आ गया, 5 × 2 = 10, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 1750 × 5। x बराबर आ गया कितना, 0 5 25, 17 5 85, और 2 हो गया 8750। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब इन तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ इक्वल दे रखी है, तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे अगला सवाल देखो आप, 8400 रुपये की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में 11,046 रुपये हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पे देखो, दर भी समान है और समय भी समान है। सबसे पहले ये बताओ, 11,046 रुपये ब्याज अमाउंट है आपका ये, इसमें से मैं आपको मूलधन माइनस कर दूंगा आपका, तो ब्याज बच जाएगी कितनी, 46,602, यानी 2,646 रुपये ब्याज बचेगी। ओके। अब देखो मूलधन कितना है ऊपर, 8400 यहाँ पे। ओके, और रेट 8 पॉइंट, अच्छा रेट क्या है देखो, देखिए, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए तो रेट भी समान है और टाइम भी समान है ना। मूलधन कितना है, 10,800, रेट भी समान है और टाइम भी। अब यहाँ पहली ब्याज कितनी बनी, 2646, दूसरी ब्याज हमसे पूछी है कितनी, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ओके, अब मैं इसको काटता हूँ भाई, 12 से काट लें, 12 × 7 = 84, और 12 हो गया 108। 7 से काटना है इसको, 7 × 21, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56। तो SI जो आया आपका वो कितना आया, 378 × 9, या 9 × 8 = 72, 7 बचा, 9 × 7 = 63, ये आ गया आपका 70। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट आपने चेक कर लिए, चेक करने के बाद आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्लास में इतनी रहने देते हैं, इससे आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। क्लास आपकी वही कंटिन्यूस चलेगी। ओके।
सभी के लिए जय हिंद। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।